ओम क्या है और इसकी उत्पत्ति की कथा क्या है? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि अस्तित्व में नहीं आई थी। चारों ओर केवल शून्य था, न समय था, न आकाश, न दिशा, न शब्द, न ध्वनि। वह केवल एक ब्रह्म था, परम चेतना, सर्वशक्तिमान, निराकार और अव्यक्त। वही ब्रह्म जब अपनी सृजनात्मक शक्ति से स्वयं को प्रकट करना चाहता है, तभी सबसे पहली ध्वनि उत्पन्न होती है। वह ध्वनि थी ओम। यह ओम नाद ही ब्रह्मांड की पहली आवाज थी, जिसे प्रणव भी कहा जाता है। जैसे जल में कंपन से लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के भीतर कंपन हुआ और उस कंपन से ओम की दिव्य ध्वनि निकली। उसी ध्वनि से आकाश का जन्म हुआ, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही पंचतत्व बने। इन पंचतत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अर्षियों ने ध्यानावस्था में इस ध्वनि को सुना। उन्होंने अनुभव किया कि जब वे मन और इंद्रियों को शांत करते हैं तो भीतर से एक स्थिर गूंजती हुई ध्वनि आती है, ओम। उन्होंने जाना कि यही ध्वनि आत्मा और परमात्मा को जोड़ती है। यही ध्वनि ब्रह्मांड की मूल स्पंदन है। ओम के 3 अक्षर अ, उ, एम ब्रह्मांड के 3 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अ का अर्थ है सृष्टि, क्रिएशन। उ का अर्थ है पालन, प्रिजर्वेशन। म का अर्थ है संहार, डिस्ट्रक्शन। इन तीनों से मिलकर ही जीवन चक्र चलता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक चेतन ध्वनि है जो ध्यान, मंत्र और योग की मूल धुरी है। जब कोई सच्चे मन से ओम का उच्चारण करता है तो वह आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। इस प्रकार ओम की उत्पत्ति ब्रह्म की इच्छा से हुई और उसी के नाद से सृष्टि आरंभ हुई। आज भी जब कोई योगी गहन ध्यान में जाता है तो वह उसी ओम को अनुभव करता है, जो सृष्टि का मूल, जीवन की धड़कन और आत्मा की आवाज है। ओम ही आदि है, ओम ही अनंत है। ओम तत्सत।